हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और इस बार हम गए हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, भगवान भोलेनाथ, माँ गंगा जी के दर्शन करने। और वहाँ पर मैं चंडी देवी, माँ मनसा देवी, इन सब के भी दर्शन हमने किए, माँ अंजना देवी के भी दर्शन किए। इन सभी यात्राओं को हमने वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से किया है। इन सभी यात्राओं में कुल क्या कॉस्ट आई हमारी, किस तरीके से जाएं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपका क्या ख़र्चा पड़ेगा, तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो ये हमने जो भी दिखाया, ये हमने ट्रेन पकड़ी थी। हम एक्चुअली ट्रेन से हमने अपना ये जर्नी स्टार्ट करी थी, जो कि दिल्ली से स्टार्ट हुई थी हमारी। दिल्ली से हमारी रात को 10:20 पर में मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिसने 6:15 पर में हमें सवेरे हरिद्वार उतार दिया। ये हरिद्वार से बाहर निकलते ही वहाँ का नज़ारा है। और जब आप हरिद्वार स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो पहला चौक ये आपका पड़ता है। ये जो पैराडाइज़ रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके साथ से जो गली जा रही है, अगर आपको बाइक और स्कूटी चाहिए हो तो इसी गली के अंदर सीधे एंड में चले जाएं। वहाँ पर में जा कर के आपको बाइक और स्कूटी भी मिल जाएगी रेंट पे। उसके बाद हम अपना हर की पौड़ी पर में चले गए। हर की पौड़ी पर में जा कर के हमें सबसे पहले वहाँ पर में स्नान करना था, क्योंकि ये ट्रिप हमने एक दिन का बनाया था। एक दिन में हमें हर की पौड़ी में माँ मनसा देवी, माँ चंडिका देवी, और उसके बाद हमें नीलकंठ भी जाना था। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे नीलकंठ जाने के लिए भी आपको किस तरीके से आप जा सकते हैं। ये पूरी वीडियो आपको, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दर्शन करने के बाद आप यहाँ से जो मोहन जी पूड़ी वाले, आपका इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा बाकी काफ़ी ब्लॉगों में, तो ट्राई करना था हमें कि एक्चुअली इसका स्वाद कैसा होता है। स्वाद के बारे में कहूँ तो ठीक था, ओके ओके था। इतना नहीं था कि हाँ, जैसे जिस हिसाब से मैंने सुना था कि हाँ वो एकदम डाइट टू खाना ही चाहिए, तो इस तरीके से नहीं था, बट स्वाद अच्छा था। और ये कुल्फ़ी वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ये कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपको मैं रेट लिस्ट दिखा रहा हूँ जो वहाँ पर मैं अभी चल रही है रेट लिस्ट। और अगर आप ट्रॉली से जाते हैं मनसा देवी और चंडी देवी तो इस रेट लिस्ट को आप देख लें। उसके बाद मंदिर में तो फ़ोन अलाउड नहीं थे, जिसकी वजह से हम वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। बाकी ये हम मनसा देवी ट्रैक करके गए थे। हमने चंडी देवी के लिए अपना, हम 2 जनों के लिए हमने ट्रॉली से जाना और ट्रॉली से वापस आना, और विद ट्रांसपोर्ट जो, क्योंकि ये जो आप ट्रैवलर देख लें, ये ट्रांसपोर्ट हमने इसलिए लिया था क्योंकि मनसा देवी से चंडी देवी का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर का पड़ता है। तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप चाहें तो जहाँ से आप ट्रॉली बुक करेंगे वहीं से आप ये ट्रांसपोर्ट भी बुक कर सकते हैं। इस ट्रांसपोर्ट से आपको चंडी देवी ले जाया जाएगा। वहाँ पर में आप ट्रॉली से जब वापस दर्शन करके आएंगे तो इसी ट्रांसपोर्ट से आपको वापस मनसा देवी भी पहुँचाया जाएगा। इसका कॉस्ट 70 रुपये आता है, 70 रुपीज़ आना जाने का। ये आपके टिकट में ही इंक्लूड होगा। तो ये हम चंडी देवी पहुँच गए हैं। चंडी देवी के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो ये कुछ रेस्टोरेंट आपने देखे थे, कुछ रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रसाद वगैरह भी मिलते हैं आपको, और यहीं से आपको ट्रॉली के लिए रास्ता मिलेगा। तो जब हम ट्रॉली के अंदर बैठ गए तो ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था। मैं 4 साल पहले भी गया था हरिद्वार, और उससे पहले भी मैं गया हूँ, तो 2-3 बार मैं हरिद्वार गया हूँ, बट मैंने कभी भी माँ चंडी देवी के दर्शन नहीं कर पाया था। पर इस बार मैं सोच के गया था, क्योंकि मुझे माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी दोनों की माता के दर्शन मुझे चाहिए थे, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स लेनी थी। तो इसलिए मैं और मेरी वाइफ ने इस बार 1 दिन का प्लान था हमारा, और 1 दिन में हमें ये सब कवर करना था। तो अगर हम ट्रैकिंग करके जाते तो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हमने ये आपका जो ट्रॉली का है, ट्रॉली हमने ली। तो माँ चंडी देवी में भी आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन से आप वीडियो नहीं बना सकते मंदिर परिसर में, तो इसीलिए मैं ये बाहर की वीडियो मैंने बनाई है। नज़ारा, दृश्य जो भी मैं कहूँ, यहाँ पर मैं जब आप पहुँचेंगे ऊपर, तो ऊपर से पहाड़ी की घाटियाँ देखना अपने आप में एक अलौकिक दृश्य होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। तो माँ चंडी देवी के दर्शन करने के बाद हम जब वापस ट्रांसपोर्ट से अपना मनसा देवी आ रहे थे, तो हम वाल्मीकि चौक उतर गए। वाल्मीकि चौक हर की पौड़ी से 600 मीटर की दूरी पर होता है, जहाँ से आपको ऋषिकेश के लिए ऑटो मिलता है। ऑटो का जो किराया है वहाँ से दोस्तों, वो आपका है 50 रुपीज़, जो आपको ऋषिकेश में आपको त्रिवेणी घाट पे उतारता है। और त्रिवेणी घाट से जो आपको, अगर आप नीलकंठ जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग कह लीजिए, या आपको टैक्सी, जो शेयरिंग टैक्सी चलती है वहाँ से, वो जो आपको मिलती है वो आपको राम झूला से मिलती है। तो सबसे पहले आपको त्रिवेणी घाट से उतरने के बाद 20-20 रुपये दे करके राम झूला पहुँचना पड़ेगा।
और राम झूला से आप जब क्रॉस करके चोटी वाला रेस्टोरेंट, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, चोटी वाला रेस्टोरेंट से सीधा जो गली जा रही है उसी गली को पकड़ते हुए सीधा चलते जाइएगा और किसी से भी पूछिएगा कि टैक्सी स्टैंड कहाँ है जो नीलकंठ जाना है हमें, तो आपको टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा देंगे। वहाँ से आपको 200 रुपये पर हेड लगता है। एग्जैक्ट रेट बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, 200 रुपये पर हेड लेते हैं। बट हम जब पहुँचे थे तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया था। तो 2-3 भाई हमारे और भी थे जो बाबा के दर्शन करने जाने वाले थे और 2 हम थे। तो हम 5 जनों ने ही एक छोटी वाली कैब बुक करी थी जिसका किराया हमें 280 लगा। बट पैसा नहीं देखते ऐसी जगहों पर में, हम वहाँ पर में गए, वैसे किराया 200 रुपये ही है। उसके बाद हम अपना नीलकंठ पहुँचे और नीलकंठ पहुँच करके प्रभु के दर्शन किए। ये भी आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर मैं जो अभी भीड़ का, अगर आपको मैं कहूँ तो ये नज़ारा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि अभी भीड़ कितनी है। कुछ खास भीड़ भी नहीं है लेकिन है, प्रभु के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आप भी दोस्तों जब भी जाएं हरिद्वार तो नीलकंठ महादेव ज़रूर जाएं। वहाँ पर मैं प्रभु हमारे शंकर जी हैं, उन्होंने विषपान किया था ऐसा कहा जाता है। तो नीलकंठ महादेव बाबा के दर्शन हुए, हमें शांति से दर्शन हुए, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी तो आराम से दर्शन भी हुए। ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं तो ऋषिकेश ही फ़र्स्ट टाइम गया था। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे नीलकंठ जाने के लिए टैक्सी चाहिए थी और टैक्सी मुझे मिल ही नहीं रही थी। कोई कहता था लक्ष्मण झूला से चलेगी, कोई कहता था राम झूला से मिलेगी। अब राम झूला से इस तरफ से मिलेगी या उस तरफ से मिलेगी कोई बताता नहीं था। तो फिर बहुत थोड़ा सा ढूंढना पड़ा हमें और पता चला हमें कि ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सीधा अब हम उतर रहे हैं, वापस जा रहे हैं परमार्थ आश्रम की तरफ नीलकंठ बाबा के दर्शन करके। तो ये रास्ते की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे सकूं कि अगर आपको आते वक्त नीलकंठ के लिए ऑटो या टैक्सी जो भी आपको लेनी है, टैक्सी स्टैंड किस रूट पे पड़ेगा। तो राम झूला से जब आप बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आप जाइएगा ऋषिकेश में आपका चोटी वाला रेस्टोरेंट। अभी देखिए आपको रास्ते में चोटी वाला रेस्टोरेंट भी दिखेगा, ये हम जाते वक्त है, आते वक्त आपके सीधे हाथ पर में पड़ेगा और उसी से आप सीधे चलते जाइएगा और किसी से भी पूछ लीजिएगा कि हमें टैक्सी स्टैंड पे जाना है। राम झूला से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर में आपका टैक्सी स्टैंड है। तो आप मेरे हिसाब से, मैं ऋषिकेश, ये देखिए चोटी वाला रेस्टोरेंट आ गया आपका। मैं एक चीज़ आपको और यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप ऋषिकेश में महादेव नीलकंठ जी के भी दर्शन करना चाहते हैं, मनसा देवी जी के भी, चंडी देवी जी के भी, और एक ही दिन का आपके पास टाइम है अगर, तो मैं सबसे पहले कहूँगा आप जैसे 6:30 बजे हम उतर गए थे हरिद्वार, तो आप सबसे पहले हरिद्वार चले जाएँ, और सॉरी ऋषिकेश ही चले जाएँ, क्योंकि उस समय में ट्रैफिक कम होता है तो आपको जाम नहीं मिलेगा। हमें तो जाने वक्त भी 1 घंटा का करीब जाम मिला था और आते वक्त भी 1 घंटे का जाम मिला था, क्योंकि बीच में एक रेलवे फाटक पड़ता है जिसकी वजह से जाम लग जाता है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हैं और आपका एक ही दिन आपके पास है तो उसमें आप सबसे पहले ऋषिकेश जाएं और ऋषिकेश में आप अपने प्रभु के दर्शन करके और वहाँ पर मैं गंगा नदी माता के परमार्थ आश्रम के अपना आरती देख करके आप वापस अपना हरिद्वार आ जाएं, ताकि उस समय में इस टाइम पे निकलें जिस टाइम पर में पीक कम होता है, लोग कम निकलते हैं, तो आपको ट्रैफिक ना मिले बस। उसके बाद हम वहाँ पर में जब हम नीलकंठ से दर्शन करके आए तो हम परमार्थ आश्रम पे गए, क्योंकि माँ गंगा की भव्य आरती जो मैंने आज तक सिर्फ टेलीविज़न पे ही देखी थी, तो फर्स्ट टाइम मुझे वो देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं परमार्थ आश्रम पे पहुँचा। परमार्थ आश्रम पे मैं थोड़ा लेट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हुई और टैक्सी स्टैंड को, फिर वहाँ पर जाना और फिर वहाँ से आना अपने आप में 3 घंटे का सफ़र होता है। 1 घंटा वहाँ पर आपको देते हैं टैक्सी वाले दर्शन करके आने के लिए, तो 3 घंटे का समय आपको वहाँ जाता है। तो मैं थोड़ा लेट पहुँचा, इसलिए मैं प्रॉपर सीट नहीं ले पाया, बट फिर भी मैं खुश नसीब था कि मैं 6:30 बजे उस दिन मैंने सुनने में आया कि आरती थोड़ा लेट है आज। तो माँ गंगा की ब्लेसिंग्स कह लीजिए आप लोग, उनकी ब्लेसिंग थी कि मुझे उनकी आरती देखनी थी, मन में श्रद्धा थी, तो मुझे माता गंगा की आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही खूबसूरत आरती होती है दोस्तों। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी ऋषिकेश जाएं तो वहाँ पर मैं परमार्थ पर होने वाली ये आरती का सौभाग्य ज़रूर प्राप्त करें, इस आरती को ज़रूर देखें, सम्मिलित हों, माँ गंगा जी को सादर प्रणाम करें, हर हर गंगे कहें, हर हर महादेव कहें। आरती लेने के बाद वहाँ पर मैं आप खुद से भी माँ गंगा जी की आरती उतारें
और वहाँ पर में मिलते हैं बच्चे या दुकान वाले आपको आरती का सामान देते हैं, आप उनसे लीजिए और माँ गंगा की आरती खुद भी कीजिए, क्योंकि ये सौभाग्य आपको इस जीवन में बहुत ही कम मिलता है लोगों को दोस्तों। तो आप इसको ना मिस करिए। माँ गंगा सबको खुशियाँ देने वाली माता गंगा, इनकी भव्य आरती में जा कर के ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो आरती में ज़रूर शामिल हों। आप बेशक हरिद्वार पे ही रहें, मैंने हरिद्वार की भी आरती देखी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में होती है। तो आप आरती ज़रूर देखें, चाहे आप ऋषिकेश में हो, चाहे आप हरिद्वार में हो। और माँ गंगा की आरती लेकर के, क्योंकि आज ही का हमारे 11:40 पर में ट्रेन थी, तो हम वापस हरिद्वार की तरफ आ गए। और जैसे कि मुझे पता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फिर से जाम मिला 1 घंटे का, तो 11:20 पर में हमारी ट्रेन थी वापस हरिद्वार से, और 10 बजे के करीब हम वापस पहुँचे थे हरिद्वार। और मैंने सोचा था कि मैं फूड ब्लॉग भी एक प्रॉपर बनाऊंगा हरिद्वार का, क्योंकि मैंने उस दिन सिर्फ फेमस जो मैंने फूड जॉइंट्स ब्लॉग्स में देखे थे, मैंने सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लोर किया। जैसे मोहन जी पूड़ी वाले, उनका स्वाद मुझे ठीक लगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई। मैं इस बार जाऊंगा तो और भी डिफरेंट ट्राई करूंगा। पूड़ी वाले वहाँ पर जैसे मथुरा वाले भी थे, तो उनके भी ट्राई करूँगा, और जब भी जाऊँगा तो उनका स्वाद ज़रूर आपको बताऊँगा कि उनका स्वाद कैसा है। ये परमार्थ आश्रम पे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, कलाकारी कह लीजिए, ये मैंने वीडियो बनाई थी एक, कि कितनी अद्भुत, कितनी अमेजिंग और सुपर्ब लग रही हैं ये पेंटिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है हरिद्वार और ऋषिकेश। प्रभु की नगरी है, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जहाँ महादेव, जहाँ माता, वहाँ का तो दृश्य ही अलग होगा। तो मैं यही कह रहा था कि दोस्तों इस बार टाइम की कमी थी, हमारे पास 1 ही दिन का समय था, तो हम पूरी तरीके से अच्छे से और फूड ब्लॉग्स भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। हम आपको बताना चाहते थे कि कहाँ कहाँ और बढ़िया फूड मिलते हैं। बट अगला ब्लॉग हम जब भी बनाएंगे, अब जब भी हम जब इच्छा होगी प्रभु की और हमें जब बुलाएंगे वापस, जब हम दोबारा वहाँ जाएंगे, तो वहाँ का जो फूड ब्लॉग है मैं आपके लिए स्पेशल फिर एक बनाऊँगा, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि और भी, क्योंकि हरिद्वार में मैंने ये चीज़ तो ऑब्ज़र्व करी कि बहुत फूड के जॉइंट्स हैं, बहुत, और उसके जितने फूड के जॉइंट्स हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली जो वीडियो, जो ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग बने हुए हैं हरिद्वार के, वो बहुत कम बने हुए हैं, और ज़्यादा हो सकते हैं। ये ऋषिकेश का नाइट का व्यू बहुत ही खूबसूरत, ये हम राम झूलापुर में हैं, बहुत ही खूबसूरत। और मैं बार मैं यही कह रहा था कि उफ, काश थोड़ा सा समय और होता कि इस दृश्य को थोड़ा सा और देखता। लेकिन 11:20 की ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, वापस हमें हरिद्वार आना पड़ा। 10 बजे हम हरिद्वार पहुँचे, और जल लेना था हमें गंगा जी का जल लिया, और कुछ जो फूड जॉइंट्स हमें एक्सप्लोर करने थे, जैसे जैन चाट भंडार, और आपका बाहुबली समोसा मैंने वहाँ पर मैं सुना था, पंजाबी समोसे वालों का, तो वो मुझे ट्राई करना था, तो वो ज़रूर मैंने ट्राई कर लिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैन चाट भंडार जब आप जाएं, तो वहाँ का जिस तरीके से ब्लॉग आपने देखे हैं, उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको कांजी वड़े मिलेंगे, और इनकी मैजिक चाट ज़रूर खाइएगा, सुपर्ब टेस्ट। इनके मसालों में कुछ तो जादू है। ये कांजी वड़ा लिया था हमने, और उसके बाद हमने इनके भरवा गोलगप्पे भी खाए थे, और उसके बाद ये है इनकी मैजिक चाट। और एक मैं और आपको रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगा कि एक श्री गणेश जी लस्सी वाले हैं, जो आपका हरिद्वार से जब आप हर की पैड़ी की तरफ जाएंगे ना, तो श्री गणेश लस्सी वाले हैं। इनकी लस्सी 4 साल पहले भी मैंने ट्राई करी थी, बहुत लाजवाब थी, और इस बार गया तो इस बार भी ट्राई करी, बहुत ही लाजवाब लस्सी थी दोस्तों। ये गऊ घाट हरिद्वार पे बाहुबली समोसा। उसके बाद वापस हम दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, दोस्तों अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जय माँ गंगा ज़रूर लिखें। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी नई वीडियो लेके आते रहेंगे। टिल देन दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।